अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक जी बेटा, आप सबको आवाज़ आ रही है? अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही, कोई भी इशू हो किसी तरह का, तो हैंड रेज करे और पूछ ले। ठीक है, आज पहला लेक्चर है तो ज़रा ये पहले हमारा कम्युनिकेशन का जो एक सिस्टम है उसको आप समझ लें, और अगर कोई इसमें इशू है तो उसको हम रिजॉल्व पहले कर लें। जी रोहेल, रोहेल आपको कोई इशू आ रहा है? रोहेल, जी सर मुझे जी सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है अब मुझे आ रही है, आवाज। ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक जी हो गया, वेरी गुड। अगर किसी और को कोई इशू आ रहा हो तो हैंड रेज करें। आपके वो जूम पे आइकन बना हुआ है रेज हैंड का, तो ठीक है, ठीक है, हमें शो हो रहा है कि आवाज़ बिल्कुल सही यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रही है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। मैं आपको जो कोर्स पढ़ाऊंगा उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 1-2 मिनट में अपना करवा देता हूँ। सुहेल तारिक मेरा नाम है, और मैं 21 ईयर्स से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ पैरेलल। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीज़ें पढ़ाता हूँ, और ये सीए के स्टूडेंट्स को ये जो आईटी का आपका सब्जेक्ट होता है एएफसी के अंदर, ये मैं पढ़ा रहा हूँ सिंस लास्ट 21 ईयर्स। तो ये जो कोर्स है, असल में आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असल में एक सपोर्टिव चीज़ है। मतलब किसी भी फील्ड को बेहतर बनाने के, जैसे मेडिसिन के अंदर एज अ सपोर्ट आईटी टूल्स, कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है, तो ये एक सपोर्टिव फील्ड है। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी जो है कंप्यूटर बेस्ड टूल्स, आईटी बेस्ड टूल्स जो हैं, इनकी ज़रूरत जो है पड़ती है। यानी किसी भी जो हमारे रियल लाइफ के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर हमारे कामों को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और जाहिर सी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आजकल के दौर में नहीं यूज़ करेगा, जाहिर सी बात है वो इस रेस के अंदर पीछे रह जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर इस कोर्स का मकसद है। आपको एएफसी में स्टार्ट में ही ये पढ़ाया जा रहा है, और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। कोर्स के बारे में सारी मैं डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर करूँगा। मेरा नाम सुहेल तारिक है, मैं 21 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, और मेरी अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मेरी पीएचडी की रिसर्च आजकल चल रही है। प्रॉबेबली जो है वो इस साल के एंड पे या नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और तो इसमें सीए के स्टूडेंट्स का को जो ये कोर्स है, ये मैं तकरीबन 21 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। और जो है, पहले तो बल्कि सीए में ये 3 सब्जेक्ट होते थे आईटी से रिलेटेड ना, तो अब उन्होंने हर कोर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा आईटी का टच दे दिया, थोड़ा थोड़ा। मतलब कोई भी कोर्स हो, ऑडिटिंग का कोर्स है तो उसमें एक चैप्टर दे दिया कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो या आईटी इन ऑडिटिंग, रोल ऑफ आईटी इन ऑडिटिंग, हर कोर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा उसका दे दिया। और अब कोर्स ये जो है ना, वो एक ये कोर्स एएफसी के अंदर चल रहा है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका कोर्स जो है उसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, कोर्स के कितने हिस्से हैं, कोर्स में ये जो आपका पेपर है ये किस तरह का पेपर होता है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। जो हमारा कोर्स है, इसके कोर्स के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है थ्योरी। ठीक है जी, पहला हिस्सा थ्योरी का है। इसमें हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, आईटी के बारे में समझेंगे। यानी समझें कि पहले 2 वीक्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा कि आईटी क्या है, किस किस किस्म की आईटी इक्विपमेंट्स जो हैं कॉमनली यूज़ होती हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो बेसिक्स जो हैं
थ्योरेटिकली हम ये चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, बल्कि थ्योरी के साथ ही एक थोड़ा सा टच उन्होंने कंप्यूटर के अंदर विंडोज, थ्योरी प्लस विंडोज। ठीक है जी, पहला हिस्सा कोर्स का हमारा ये है, थ्योरी प्लस विंडोज। हमारे कोर्स के पहले 3 चैप्टर वो थ्योरीज और विंडोज के बारे में है। ठीक है जी। अच्छा जी, 1 मिनट वेट कर लें, अजान हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले 3 चैप्टर तो थ्योरी के बारे में, मोस्टली वो थ्योरी ही है उसमें, और थोड़ा सा विंडोज का भी इसमें उन्होंने जो चैप्टर नंबर 2 जो है, एक्चुअली 1 और 3 ऑलमोस्ट ये थ्योरी के हैं। चैप्टर नंबर 2 है विंडोज के बारे में, कंप्यूटर की जो विंडो होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का मेन, वो क्या है उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं। उसके बाद हम 3 सॉफ्टवेयर जो हैं उनको हम सीखेंगे। सबसे पहले है उसमें वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है। फिर है एक्सेल, ठीक है जी, और फिर है पावर पॉइंट। ठीक है जी, ये हमने 3 सॉफ्टवेयर जो हैं इनको हमने सीखना है। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूं कि किस तरह से इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे। 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तकरीबन 12 मार्क्स का जो है वो आपका थ्योरी का आपको आएगा, 10 मार्क्स आपको पेपर आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से, 20 मार्क्स का आपको पेपर आएगा तकरीबन एक्सेल में से, और 8 मार्क्स का आपको तकरीबन पेपर आएगा पावर पॉइंट में से। तो ये थोड़ा सा आप अब समझ लें, एक्सेल बहुत अहम है इस पर्सपेक्टिव में। वैसे तो कोर्स का हर टॉपिक ही अहम है, जो जो भी टॉपिक है, ये कोई सिलेक्टिव स्टडी वगैरह आप समझो खत्म। इंटरमीडिएट तक आप सिलेक्टेड स्टडी करते रहे, कोई चैप्टर छोड़ दिया, कोई पढ़ लिया, अब यहाँ पे समझो खत्म। यहाँ पे आपने सारे ही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, सारी चीजों को आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। तो 12 मार्क्स का आपका इसमें जो है वो होगा, 12 मार्क्स का आपका पेपर होगा वो थ्योरी में से। तकरीबन ये मैं ऑन द एवरेज मतलब अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन की कमी बेशी हो सकती है। तो 50 क्वेश्चन होंगे पेपर में, 12 मार्क्स थ्योरी में से, 12 क्वेश्चन यानी के, और 10 क्वेश्चन तकरीबन वर्ड में से आते हैं, 20 क्वेश्चन तकरीबन एक्सेल में से आते हैं, और 8 क्वेश्चन तकरीबन पावर पॉइंट में से आते हैं। तो इस तरह से ये 50 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर बनता है, और 90 मिनट्स होते हैं आपके पास। 90 मिनट का आपका ऑनलाइन ही पेपर होना है। ठीक है जी। तो 90 मिनट्स का आपका पेपर होता है, और 50 मार्क्स होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं।
तो बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स जो है 1 घंटे में कर लेते हैं। जिनको पेपर आता होता है वो 1 घंटे में, एमसीक्यूज होते हैं सारे, आपका पेपर जो भी होगा वो एमसीक्यूज की शक्ल में होगा। हर क्वेश्चन के 4 जो है वो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं, हम जब भी एक चैप्टर पढ़ाते हैं उस चैप्टर का फिर एक रिव्यू होता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ड्यूरिंग द चैप्टर, जब मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ, मैं साथ साथ आपको बताऊंगा भी साथ साथ कि इस चैप्टर में यहाँ से इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। यानी डेली बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताया करूंगा। और जब चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा तो चैप्टर के एंड के ऊपर भी हमें क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए होंगे और हम उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। मतलब इस तरह से हमारी साथ साथ में प्रैक्टिस होती जाएगी। और आपके हम यहाँ पे भी टेस्ट लिया करेंगे। मिसाल के तौर पर जब हमारा थ्योरी, पहले 3 चैप्टर पढ़ लेंगे थ्योरी और विंडोज, तो फिर इसका बाकायदा हम टेस्ट उसी पैटर्न के ऊपर लेंगे जिस तरह के आई कैप वाले जो है, जो हमारा इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, तो जिस तरह से वो टेस्ट लेते हैं उसी तरह से फिर हम भी टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है वो इस कोर्स को पढ़ेंगे। तो चलें जी, अभी फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैंने थोड़ा पेपर के हवाले से, कोर्स के हवाले से कोर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये कोर्स क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा और फिर अल्टीमेटली इसका एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा। ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। तो लेट्स स्टार्ट द कोर्स। हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ये बुक आप लोगों के पास, सबके पास होगी। अगर आपको बुक चाहिए हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा हमारे जो इधर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको ये बुक जो है सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। ठीक है, आप अपना जो है प्रोबेबली आपको कुछ दिनों तक ये जो है वो बुक्स फिजिकली भी हार्ड कॉपी में भी मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। ठीक है, तो पहले चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, बल्कि ये चैप्टर को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, अब 2 मैं आपको चीजें यहाँ पे समझाऊंगा। अगर आप लोग व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, अच्छा जी, थोड़ा सा मैं कोशिश किया करूंगा कि हर लेक्चर के मिड में भी आपके कुछ क्वेश्चंस लिया करूंगा और एंड पे भी कुछ क्वेश्चंस लिया करूंगा। ठीक है जी, मिड में भी, एंड में। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अभी तक आप थोड़ा सा, पहला लेक्चर है ना, तो मैं जानबूझ के जरा ये कि आप साथ साथ ये कम्युनिकेशन समझ रहे हैं। आपको एक तो स्क्रीन नजर आ रही है, यानी वीडियो नजर आ रहा है। दूसरा, आपको यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन है हमारी, वो भी आपको नजर आ रही है। क्या ये स्विचिंग वगैरह आप के लिए कोई इशू तो नहीं हो रहा? कोई भी स्टूडेंट मुझसे अगर कोई डिस्कस करना चाहता हो इस पर्सपेक्टिव में, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो मैं जैसे मैं समझ रहा हूँ कि ये बात स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है, तो वो क्लियरली आप तक वाकई में पहुंच रही हो और आप उसको फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो, कोई ऐसी बात पूछना चाहते हो तो वो पूछ लें। अभी कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं इस पर्सपेक्टिव में, वो जरा पूछ लें। स्विचिंग में कोई इशू तो नहीं हो रहा? अच्छा जी, नहीं हो रहा। चलो जी, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी जरा स्क्रीन को देखिएगा। तो मैं यहाँ पे पहले अभी आपको 2 पॉइंट्स जो है वो क्लियर करवाना चाहूंगा। हमने 2 पॉइंट समझने हैं। एक तो हमने ये देखना है कि कंप्यूटर क्या है, और दूसरा हमने ये देखना है आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है जी, पहला जो हमारा काम है वो हम ये इन दोनों के बारे में हम समझेंगे कि क्या कंप्यूटर क्या है
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे कोर्स का नाम भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और क्या डिफरेंस क्या है, एक थोड़ा सा मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों का कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। कभी कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ही है, कभी कहते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ज़रा ये कुछ चीज़ें हमने क्लियर करनी है आज। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो छोटी सी डेफिनेशन लिख लें आप लोग। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है जी? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस used to process data according to the given instructions. Computer is an electronic device used to process data according to the given instructions. ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। करता क्या है? ये डाटा प्रोसेसिंग करता है। और कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो भी दी हुई इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके मुताबिक ये डाटा को प्रोसेस करता है। तो ये 3 की पॉइंट्स हमें कंप्यूटर से रिलेटेड पता चल गए कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ऑब्जेक्टिव है डाटा को प्रोसेस करना। अभी ये भी समझते हैं डाटा प्रोसेसिंग क्या है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या है? डेटा को प्रोसेस करना। लेकिन कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस अपनी मर्जी से नहीं करता, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं उसके मुताबिक काम करता है। ना थोड़ा सा इधर होता है ना उधर होता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल जो हम इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं उसके मुताबिक काम करता रहता है। ये कंप्यूटर की एक जो है बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक है कि हम कोई भी काम है उसकी इंस्ट्रक्शन इसको एक दफा बता दें, ये फिर उसको रेपिटेटिवली जो है ना वो परफॉर्म करता जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है डेटा को प्रोसेस करना। और लेकिन ये प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, अब कंप्यूटर जी 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो डिवाइस फिजिकल चीजें हैं कंप्यूटर की, ये जो डिवाइस है असल में इसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो फिजिकल जाहरी तौर पर कंप्यूटर में ये माउस है, ये जो है कीबोर्ड है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर है, इस तरह की कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ऑल दोज कंपोनेंट्स आर नोन एज हार्डवेयर। ठीक है जी। कंप्यूटर के अंदर जो भी फिजिकल थिंग्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड आर नोन एज हार्डवेयर। उन सबको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर। और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो किस बेस पर काम कर रहा होता है? वो कुछ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम कर रहा होता है। हार्डवेयर खुद से कोई काम नहीं करता। कंप्यूटर इज लाइक अ ब्लाइंड मशीन। ये एक ब्लाइंड मशीन है आप कह सकते हैं। तो खुद से कोई काम नहीं करता, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके मुताबिक बिल्कुल ये काम करता है। ठीक है। तो जिन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। लो जी, हार्डवेयर का भी हमें इसी डेफिनेशन से पता चल गया और सॉफ्टवेयर का भी पता चल गया। यानी वो जो पहले 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डेटा प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शंस। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, करता क्या है? डेटा को प्रोसेस करता है। और कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, दी हुई हिदायत के मुताबिक। ठीक है जी। तो अब जरा देखते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके मुताबिक कंप्यूटर काम कर रहा होता है, असल में वो क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पर मैंने आपको जैसे कहा कि इस कोर्स में आपने 3 सॉफ्टवेयर सीखने हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है, एक पावर पॉइंट आपने सीखना है, एक एक्सेल आपने सीखना है। तो ये जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर असल में क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही हैं। जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया था या जिन ग्रुप ऑफ पीपल ने सॉफ्टवेयर बनाया था,
उन लोगों ने असल में क्या किया था, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, सॉफ्टवेयर की कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, और जिन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो कंप्यूटर, फिर हम उसको कमांड देते जाते हैं, उसके मुताबिक जो है वो काम करता रहता है। ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनके मुताबिक कंप्यूटर काम कर रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर। तो हर सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड उसमें जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, जिनके मुताबिक वो उससे रिलेटेड जो है कोई मशीन डिजाइन है उसको चेक कर रहा होगा, उसको डिजाइन कर रहा होगा। ठीक है जी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रोसीजर्स जो है वो अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है जी। तो जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है जी। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस असल में हमारे कंप्यूटर को ही कह रही होती हैं कि तुम ये काम परफॉर्म करो। यानी ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर, दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बता रही होती हैं कि तुमने क्या काम करना है। ठीक है जी। और फिर कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है, और हार्डवेयर उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शंस जो है ये क्या है? ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर करते क्या है? ये डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी। लो, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता चल गया। और अब जो बात है, अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रोसेसिंग को, कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है। अच्छा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं डेटा क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग भी समझते हैं, और पहले जरा देख लेते हैं कि डेटा क्या है। फिर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जब डेटा प्रोसेसिंग को समझ जाएंगे, फिर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखेंगे कि ये क्या है। अच्छा, डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। Raw facts and figures collected for a specific purpose। बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे रॉ मटेरियल नहीं होता, रॉ मटेरियल किसी चीज का, तो ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि किसी खास मकसद के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, उसे कहते हैं डेटा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप कॉलेज में, और जब आप कॉलेज आए तो यहाँ पे हमारे जो स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी कॉलेज की, उन्होंने मतलब आपको जो है वो एक फॉर्म दे दिया। वो फॉर्म आपने फिल किया। उस फॉर्म में आपने अपने बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे, अपना नाम लिखा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा, एज लिखी, फादर नेम लिखा। तो ये जो है ये क्या है? ये डेटा है, ये आपके बारे में डेटा है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस आर नोन एज डेटा। तो आपने अपने बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताए, उसके ऊपर लिख दिए, वो डेटा है। वो हमने किसी खास पर्पस के लिए आपसे लिया है, ताकि हम इस डेटा को इस्तेमाल करके, इसको प्रोसेस करके, इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकें। तो वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि किसी खास मकसद के लिए कलेक्ट किए जाएं, उन्हें हम बोलते हैं डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस आर नोन एज डेटा। उसे हम बोलते हैं डेटा। ठीक है। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या है? अच्छा, डेटा इज नॉट ऑलवेज मीनिंगफुल, यूजफुल। हमेशा डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो मीनिंगफुल या यूजफुल नहीं होता। मिसाल के तौर पर क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो क्रिकेट के मैच में एक प्लेयर ने एक बॉल पे एक स्कोर कर दिया या 4 स्कोर कर दिए। ये क्या है? ये डेटा है। कितने स्कोर किए जी? इतने स्कोर किए इस बॉल पे। लेकिन अब इसको प्रोसेस किया जा रहा है। ये जो 4 इसने स्कोर किया है, ये उस प्लेयर के टोटल स्कोर में भी जमा हो गया, टीम के स्कोर में भी जमा हो गया, और इसी तरह वो जो बॉलर था ना, बॉलर के स्कोर में भी ऐड हो गया कि बॉलर ने इतने स्कोर और इसको पड़े।
यानी काफी सारी जगहों पे वो स्कोर जो है वो क्या हो गया, ऐड हो गया। असल में ये क्या थी, ये थी डेटा प्रोसेसिंग। क्योंकि हर बंदे को वो जो उसने एक बॉल पे जो स्कोर किया है, असल में उस स्कोर का क्या फायदा होगा, उस स्कोर का फायदा ये होगा उसके अपने रन्स बढ़ जाएंगे, उसके टीम के रन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। असल ये हमें चाहिए, ये डेटा प्रोसेसिंग है। समझ रहे कि अभी इसने क्या, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बैंक से अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाए, अच्छा ठीक हो गया, ये भी मेरे लिए शायद कुछ इंटरेस्ट की बात है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी ज्यादा ये है कि मैंने जो पैसे निकलवाए उसके बाद मेरे अकाउंट में कितने पैसे रह गए। मैं उसको बल्कि कहता भी हूं कि मुझे बताएं जी मेरे अब अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको इस्तेमाल करके नई नई इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है। ठीक है जी। तो जितने मेरे अकाउंट में पहले पैसे थे, अब जितने अभी निकलवाए गए वो माइनस किया और करने के बाद बैलेंस जो है वो उसने मुझे बता दिया कि जी अब आपके अकाउंट में इतने पैसे। इसी तरह स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा किया गया और मुझे चाहिए कि मैं मैम को कहता हूं कि मैं जिन स्टूडेंट्स को अभी पढ़ा रहा हूं मुझे इनका वो दे दें, इसकी डिटेल्स दे दें या इसकी एक लिस्ट दे दें स्टूडेंट्स की। तो वो लिस्ट कैसे बनेगी, वही डेटा जो आप लोगों का हमने कलेक्ट करके फॉर्म्स के जरिए से जो कलेक्ट करके हमने रखा होगा उसी से लिस्ट बनेगी ना। ठीक है जी। तो ये जो प्रोसेस है, इस अमल को कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग। कि डेटा जो हमने कलेक्ट किया हुआ है उससे अगर मैं कहता हूं मुझे एक लिस्ट बना दे, तो वो डेटा को पिक करके उसमें से सिर्फ नेम्स लेकर और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फी सबमिट करवा दी है सिर्फ उनके नेम्स लेकर लिस्ट अगर एक क्रिएट कर दी जाए तो इस अमल को हम कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के काम किए जा सकते हैं, उनको कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग। मसलन वो काम क्या हो सकते हैं, वो डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है, तरतीब में लाया जा सकता है, ये भी डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा को जो है क्लासिफाई किया जा सकता है ग्रुप्स में। जैसे अभी मैंने कहा जिन्होंने फी सबमिट करवाई है, बहुत सारा लोगों का डेटा है, लेकिन उनमें से जिन लोगों ने फी सबमिट करवाई है उनकी एक लिस्ट क्रिएट की। ये क्या है, क्लासिफाई कर दिया, डेटा को डिफरेंट जो है क्लासेस में डिवाइड कर दिया कि ये वो हैं जिन्होंने फी सबमिट करवा दी है, ये वो हैं जिन्होंने अभी फी सबमिट नहीं करवाई। तो ये डेटा को क्लासिफाई करना, डेटा पे कैलकुलेशन इवन करना। जैसे एक बंदा किसी कंपनी में डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहा है, तो उसको जितने दिन काम करता है उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। तो वो जो पर्सन है वो डेटा के ऊपर क्या हो रही है, उसने इतने दिन काम किया, पर डे उसको इतने पैसे मिलते हैं। तो अब कैलकुलेट करके उसकी सैलरी बना दी कि जी अल्लो जी आपकी सैलरी इतनी बनती है। ये जो कैलकुलेशन की है डेटा के ऊपर, ये भी क्या है, डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा को तरतीब में लाना, सॉर्ट करना, ये भी डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा को क्लासिफाई करना, ये भी डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा को समराइज करना, मैं कहता हूं जी इतने स्टूडेंट्स हमारे हैं, उन्होंने पेपर दिया, इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया। अब जो हमारे कॉलेज के हेड हैं वो कहते हैं मुझे एक एक का रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे तो समरी चाहिए कि टोटल हमारे कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। ठीक है जी। तो ये मुझे चाहिए। तो इससे कहेंगे डेटा को समराइज करना। तो ये डेटा को समराइज करते हैं, बहुत सारा डेटा है उसको समराइज करके डेटा जो इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, इस अमल को भी कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा के ऊपर कोई भी अमल किया जाए, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, डेटा पे कोई भी प्रोसेस करना, कोई भी अमल करना ताकि वो डेटा मीनिंगफुल बन जाए, यूजफुल बन जाए, इस अमल को हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन डेटा so that it becomes meaningful and useful, it is known as data processing। डेटा के ऊपर कोई भी अमल करना ताकि वो यूजफुल बन जाए, ताकि मीनिंगफुल बन जाए, इस अमल को हम कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है जी, क्लियर है? डेटा प्रोसेसिंग का भी पता चल गया। और बस एक छोटी सी बात और याद रख लें कि जब डेटा को हम प्रोसेस कर दें तो डेटा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। ये याद रखना है, व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। डेटा को जब प्रोसेस कर दिया जाता है
तो वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है जी, चलें अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। अच्छा, कोई आप में से बताएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? चलो जी, देखते हैं कौन बताता है। हैंड रेज करें जी, एनीवन, कोई आप में से बताना चाहता हूं। आपके माइंड में कुछ तो होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्ड तो बहुत कॉमन अब हो गया है। अक्सर आईटी से रिलेटेड कहते हैं जी, आईटी का बड़ा जो है उसामा फैयाज जी। जी उसामा। सर ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं शायद। अच्छा जी, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें, चलो जी, वेरी गुड, ठीक है, इन्होंने बताया तो सही ना कुछ। ठीक है, अच्छा, इनके कहने के मुताबिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें, वेरी गुड। चलो जी, अभी मैं भी बताऊंगा फिर आपको बाद में। अच्छा जी, तलहा काशिफ जी, मोहम्मद तलहा काशिफ जी, बेटा आपका क्या ख्याल है? Exchange of information in technology. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, The exchange of information means is the मतलब इसका यूज टेक्नोलॉजी कहलाएगा। अच्छा चलो ठीक है, इन्होंने कहा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, शायद इस तरह का, थोड़ी आवाज कट कट के आ रही थी। एहसन रियाज जी, एहसन रियाज। सर ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करना टेक्नोलॉजी को। अच्छा, वेलफेयर के लिए, ठीक है, ठीक है, हाँ वेलफेयर के लिए भी है बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मिसयूज भी करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, तो फिर इसलिए फिर जरा, ये तो इसकी एक एप्लीकेशन हो गई ना। ठीक है, अच्छा जी, शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब। सही है, एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है, ब्रांच जिसमें हम कंप्यूटर, जैसे हम कंप्यूटर और डाटा और इन चीजों को, सॉफ्टवेयर को सारा स्टडी अच्छा करते हैं। अच्छा, चलो वेरी गुड, अरमगान, ठीक है। अभी फिर अब मैं बताता हूँ, अभी आपको अरमगान आप बता दो और फिर सर उसके मेरा बाद। ख्याल है कि सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं इसमें डाटा स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन पास आउट करने के लिए, कुछ अच्छा ऐसा है चलो, इसका। चलो और जी, इंफॉर्मेशन अब मैं बताता हूँ, अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों का मुझे मतलब थोड़ा फीडबैक मिला कि मतलब आप क्या समझते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो चलें जी, अब हम करते हैं कंटिन्यू। मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो छोटी सी पहले आप डेफिनेशन लिख लें। एनी टेक्नोलॉजी used to process data into information, एनी टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है ये कोई टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एनी टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपने ये लिखना है एंड स्लैश और एनी टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। हर वो टेक्नोलॉजी जो डेटा को किस में बदल दे, इंफॉर्मेशन में बदल दे, एंड और कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए भी वो टेक्नोलॉजी यूज हो, इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोबारा से बोल देता हूं, एनी टेक्नोलॉजी यूज टू कम्युनिकेट, यूज टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड और कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो हर वो टेक्नोलॉजी जो कि
जी अली हमजा। जी अली हमजा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अली हमजा। उसामा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर आपने कहा कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे और फिर दूसरा काम ये है कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेट तो करें। कम्युनिकेट सिर्फ इंफॉर्मेशन को करेगी या डाटा को भी करने वाली को कह सकते हैं नहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नहीं, बात समझ लें, बात समझ लें। जब हम कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं, वो डाटा और इंफॉर्मेशन को यहाँ एक ही समझा जाएगा। देखो फर्क क्या है डाटा और इंफॉर्मेशन में। ऐसा डाटा जो अभी कलेक्ट किया, जिसको प्रोसेस नहीं किया, वो डाटा है, और जिसको प्रोसेस कर दिया वो इंफॉर्मेशन है। तो ये फर्क नहीं है इतना को ज्यादा, बस है। इंफॉर्मेशन भी डाटा ही है, वो प्रोसेस्ड डाटा है। प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेट चाहे डाटा को करे चाहे इंफॉर्मेशन को करे, वो कोई ऐसा नहीं। यहाँ पे कम्युनिकेशन में दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होंगे। ठीक है? यस सर। सर वो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ क्या चीज है? हाँ, मतलब मैं भी टेक्नोलॉजी बताता क्या हूँ। क्या चीज हाँ टेक्नोलॉजी है और हाँ, क्या चीज बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये बताता हूँ अब आपको। पहले इस बात पे पहले क्लियर हो जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल सकती है। अच्छा, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी हो सकती है जो ये दोनों काम करे। ये देखें, जो डेटा को इंफॉर्मेशन में भी बदल रही है और कम्युनिकेट भी कर रही है। और कोई ऐसी भी हो सकती है जो दोनों में से एक काम कर रही है। ये और का लफ्ज मैंने इसीलिए साथ में लगाया। दोनों काम भी कर सकती है और एक काम। जैसे हमारा मोबाइल फोन, मोबाइल फोन एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आपने पूछा ना सर कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजी। अभी मैं आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगा। हमारा मोबाइल फोन एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये डाटा को इंफॉर्मेशन में भी बदलता है। आजकल के मोबाइल में तो डाटा प्रोसेसिंग के बड़े चीजें आ गई हैं आजकल। अच्छा, वो पिक्चर एडिटर आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंटरनेट के ऊपर। वो फिल्टर्स लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कोलाज बना लेते हैं बहुत सारी पिक्चर्स को इकट्ठा करके। क्यों जी, है ना ऐसा? तो ये तो यस सर। ये सारी है डेटा प्रोसेसिंग। और फिर उसको कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कभी किसी सोशल नेटवर्क पे, कभी किसी सोशल मीडिया पे। ठीक है ना? तो यानी मोबाइल फोन तो इसका मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो दोनों काम कर रही है। अच्छा, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो सिर्फ एक काम कर रही हैं। अब मिसाल के तौर पर वो एक काम कौन सी चीज कर रही है कि आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है। वो डेटा को प्रोसेस तो नहीं कर रहा, लेकिन डेटा को कम्युनिकेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहा है। मतलब इंटरनेट का के सिग्नल आपके मोबाइल्स तक पहुंचा रहा है, आपके जो है वो कंप्यूटर्स तक पहुंचा रहा है। तो वो भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका मेन जो पर्पस है वो क्या है? कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। वो डेटा को या इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवा रहा है। ठीक है जी? तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों ये काम कर रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी इन दोनों में से कोई एक काम सिर्फ कर रही हो। अब जो है कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर। स्टैंड अलोन कंप्यूटर उसको कहते हैं, ऐसा कंप्यूटर जो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट ना कर रहा हो। आपने कंप्यूटर लिया, आपने कोई इंटरनेट से नहीं उसको कनेक्ट किया, किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं किया। अब वो कंप्यूटर सिर्फ आपने इस पर्पज के लिए लिया है कि उसके ऊपर आप डेटा को क्या करते रहें, प्रोसेस कर करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करते जाएं। लेकिन आपका मकसद कम्युनिकेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आपने किसी को सेंड नहीं करनी, वो आप अपने लिए यूज कर रहे हैं कि बस ये मुझे इंफॉर्मेशन दिखाए कि ये कैलकुलेशन करके क्या रिजल्ट आया, ये क्या आया। ठीक है जी, मेरे इस डाटा को प्रोसेस करे। आप उसके ऊपर कोई ऑडियो जो है सुनना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, आप उस पर कोई गेम खेलना चाह रहे हैं, तो वो आपके इस डेटा को तो प्रोसेस कर रहा है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो उसे भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही कहेंगे। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सुना होगा आपने। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी एक कि भाई ये टेक्नोलॉजी किस लिए यूज होती है? ये होती है अगर आपने मोबाइल टू मोबाइल जो है कोई डाटा शेयर करना हो, आपने कंप्यूटर से मोबाइल तक डाटा शेयर करना हो, तो आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए से शेयर कर सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है जी? ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी, कहते हैं हमारे पास एक डिवाइस है वो वाईफाई टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। मोबाइल भी हमारा वाईफाई टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। तो इस तरह से हम आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और जो कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है? कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी? तो हर वो टेक्नोलॉजी यस जो कि इंफॉर्मेशन को
कम्युनिकेट कर सके या इंफॉर्मेशन को, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बना सके, उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। तो थोड़े से एक लास्ट जो मैं अभी बात एक बताना चाह रहा हूं, देखो अभी तक हमने जो 2 मेजर टॉपिक्स पढ़े आज, वो है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पर्पस ही मेरा आज का ये है कि आज मैं आपको जो कोर्स हमने पढ़ना है उसको अच्छी तरह से हम उसको समझ लें, तो पर्पस ही हमारा ये है। तो इसमें देखें, हमने डेटा को इंफॉर्मेशन में जो है सॉरी, हमने कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा सिर्फ एक लाइन अगर ज़हन में रखें तो आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ आ जाएगा कि जो आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये जरा ब्रॉडर टर्म है, ज़हन में रखना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वसी, एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं, इसमें मोबाइल्स भी आ जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी और भी आ जाती हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आ जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्रॉडर एरिया। और कंप्यूटर जो है वो जरा वो कह सकते हैं कि इसके मुकाबले में एक महदूद एरिया है। ठीक है जी। यानी हर कंप्यूटर जो है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन हर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको मोबाइल की भी मिसाल दी, जैसे मैंने आपको वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मिसाल दी, बड़े बड़े टावर्स जो लगे होते हैं मोबाइल फोन कंपनियों के, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। तो लेकिन वो कंप्यूटर तो नहीं है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्रॉडर थिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वसी एरिया है और कंप्यूटर जरा उसके अंडर, उसी के अंडर ही आएगा। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही आएगा, लेकिन कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है जी, क्लियर? चलो, अब मेरा ख्याल है कि हमें अपना इस कोर्स का भी पता चल गया। कोर्स की इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दी, कंप्यूटर के बारे में भी बता दिया, और जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया। तो थोड़ा सा आज चैप्टर शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी। एंड पे मैं आपके क्वेश्चन भी लूँगा। ये तो यूजुअली हमारा रहेगा तरीकाकार ऐसे ही कि लेक्चर के एंड के ऊपर मैं आखिरी 5-7 मिनट जो है वो आपको आपके क्वेश्चंस होंगे आज जो भी लेक्चर हुआ करेगा उसके बारे में। बाकी दरमियान में भी थोड़ा सा आपको कभी कभी टाइम दे दिया करेंगे, लेकिन लेक्चर के एंड पे ज़रूर 5-7 मिनट में आपको दूंगा, जिसमें आप लोग अपने उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकेंगे। ठीक है, चलें अभी चैप्टर को भी शुरू कर लेते हैं। बेसिक चीजें तो मैंने आपको बता दी, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो पहला चैप्टर है हमारे कोर्स का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक बताया गया है वो हार्डवेयर का है। कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, हमारी दी हुई हिदायत के मुताबिक, हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ठीक है जी। अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर की 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है जी। कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो 4 किस्म के हैं। इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या आप इसको प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी कह सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अभी फिलहाल इंशाल्लाह कल इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जरा मैं थोड़ा जर्नल आपको, इनपुट डिवाइसेस वो हैं जिससे कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं, क्योंकि हमने पहले ऑब्जेक्टिव याद रखना है कंप्यूटर का। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटा प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइसेस वो हैं जिनसे कंप्यूटर को डेटा देते हैं, मसलन ये कीबोर्ड है, इससे डेटा देते हैं। अभी मैं वो माउस को यूज करके लिख रहा था, तो फिर उसके बाद मैं ये जो स्पेशल जो है सेंसिटिव, टच सेंसिटिव पेन है, ये इससे भी मैं डेटा लिख रहा है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो जिससे भी हम कंप्यूटर को डेटा देंगे वो इनपुट डिवाइस है। और फिर कंप्यूटर डेटा को
प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको जिस कलर में मैं शो करना चाह रहा था, मैंने इसको कहा कि ये रेड कलर में शो करो, तो वो रेड कलर में लाइनों को, जो भी टेक्स्ट में लिख रहा था उसको रेड कलर में शो कर रहा था। तो वो जो कंप्यूटर डेटा को मैं लिख रहा हूँ और उसको वो प्रोसेस करके वो हमें शो करवा रहा है। तो वो कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज है जी? सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं, वो कंप्यूटर का ब्रेन है। ये लिखा भी हुआ है, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। तो वो हमारे डेटा को करता है प्रोसेस, और प्रोसेस करके फिर हमें क्या दे देता है? आउटपुट। ठीक है जी, जो हमें शो करता है आउटपुट डिवाइसेस। इस वक्त ये जो स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये आउटपुट डिवाइस है। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन या आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो क्या है? वो भी आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस क्या हो गई? ये कीबोर्ड, माउस वगैरह ये इनपुट डिवाइसेस हैं, और प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। और कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, ये प्रोजेक्टर इस वक्त लगा हुआ है जिससे जो डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। और जो मैंने आज आपको पढ़ाया, अगर मैं ये सेव करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे अभी ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये हमारे पास इसकी वीडियो भी बन रही है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। बल्कि जब मैं ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन दबा दूंगा, तो ये जो है, ये रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, और हमारे आज का लेक्चर हमारे पास इधर कॉलेज में स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, सेव हो जाएगा। तो ये मैं चाह रहा हूं कि जो मैं कंप्यूटर को डाटा दे रहा हूं ये सेव भी हो जाए, ताकि इसको इन फ्यूचर भी यूज किया जा सके। तो उसके लिए कंप्यूटर में क्या होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर 4 किस्म का यूजुअली होता है। एक यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर कम्युनिकेट भी करते हैं। तो अगर मैं इसमें 5वीं एक टाइप ऐड कर लूं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये प्रोसेसिंग डिवाइस, और स्टोरेज डिवाइसेस, और 5वीं एक और ऐड कर लूं वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर एक 5वीं चीज जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, आज से 20-25 साल पहले हर कंप्यूटर में कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं होती थी, लेकिन अब तो तकरीबन हर कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर ले लें, उसमें एक जो है नेटवर्क कार्ड, कम्युनिकेशन कार्ड या वाईफाई मॉड्यूल इस तरह का जरूर लगा हुआ होता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर जरूरी होती हैं। ठीक है जी, चलें जी, अभी आज के लिए इतना ही काफी है। लास्ट 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट में आप लोग आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हैं जी। हैंड रेज करें, कोई भी क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड। जी उसामा। सर आपने कहा कि जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी जी, कि एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जी, सर जी, ये जी। कैसे इसको देखते हैं? कोई लिमिट होती है? कितनी है अमाउंट? कैसे डिस्क्राइब करते हैं सारा? लिमिट तो बरल नहीं है। लिमिट जैसे देखिए ना जी, होती मतलब एक इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। सॉफ्टवेयर मैं तो खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ, तो मैंने अभी बल्कि आपको पढ़ाने के बाद मेरा मतलब मैं खुद सॉफ्टवेयर बनाता भी हूँ। तो मैंने काम करना है कुछ अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे जानी है कि सॉफ्टवेयर ने ये काम भी करना है, अगर ये बटन दबाएं तो सॉफ्टवेयर ये काम करे। तो आमतौर पर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाले उसकी इंस्ट्रक्शंस को कर देते हैं हाइड, और वो हमें उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बना के दे देते हैं। हमें कहते हैं बस आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं देखना, बस आप इस सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन को चला के देखो, इससे काम लो। तो ये चीज होती है। ठीक है, सर इंस्ट्रक्शन कोई लैंग्वेज होती है? कैसे लैंग्वेज होती है। वेरी गुड, वेरी हम गुड। कैसे? हाँ, लैंग्वेज होती है। तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं जी। शुरू में तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती थी, और उस लैंग्वेज का नाम होता था मशीन लैंग्वेज, आज से 70 साल पहले। तो फिर उसके बाद जो है और लैंग्वेजेस भी बन गई, मतलब असेंबली लैंग्वेज बनी, फिर जावा लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है। मैं खुद पाइथन लैंग्वेज का सर्टिफाइड हूँ IBM से, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने सर्टिफिकेशन पाइथन लैंग्वेज में की है, जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है जी, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। उर्दू में, इंग्लिश में नहीं लिख सकते, इसके लिए कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं वो सीखना पड़ती हैं। ठीक है, ठीक है उसामा, समझ आ गई बात? यस सर। चलो Yes, अब नेक्स्ट है जी। जी बेटा दुआ फातिमा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं?
यस सर। सर कम्युनिकेशन डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स बता दें तो। जी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जैसे आपके मोबाइल में ही कम्युनिकेशन डिवाइस लगी होती है जो आपके मोबाइल से मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रही होती है, आप इंटरनेट के सिग्नल्स को रिसीव कर रही होती है, मोबाइल में छोटी सी एक डिवाइस लगी होती है। इसी तरह अगर हमारे कंप्यूटर को देखें, अगर आप अपने कंप्यूटर को देखें तो इसके बैक के ऊपर ना कुछ पोर्ट्स बनी होंगी, कुछ जैसे पॉइंट्स बने होंगे, उन पॉइंट्स के को वो भी असल में क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। अगर कंप्यूटर को खोल के देखें तो अंदर एक छोटा सा कार्ड सा या एक मॉड्यूल लगा होगा, वो असल में कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर किसी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो बस आप ये कह सकते हैं कि हर उस डिवाइस को कम्युनिकेशन डिवाइस कहेंगे जो हमारे कंप्यूटर को इस काबिल बना दे कि हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है जी। तो आजकल तो हर कंप्यूटर में, लैपटॉप में ये लगी होती हैं डिवाइसेस। मतलब आप खोल के ना देखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है तो बाद में कहेंगे सर ने कहा था खोल के देखें। तो इसकी बजाय जस्ट देख लें कि हर कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर कुछ पोर्ट्स लगी होंगी, कुछ पॉइंट्स बैक साइड पे बने होंगे, वहां पे हम वायर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वाईफाई मॉड्यूल वगैरह भी कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, उन सब को बोलते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? किसी और ने क्वेश्चन पूछा? अली हमजा, अली हमजा आप पहले भी आपने एक दो दफा हैंड रेज किया, आवाज नहीं आपकी आ रही मुझ तक। जी अली, अली बोले आपका, मुझे लग रहा है वो जो हैंड्स फ्री वगैरह जिसको आप यूज कर रहे हैं ना, वो उसमें कोई इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही अली हमजा। जी अली, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप वो ठीक करो अपना वो जो हैंड्स फ्री वगैरह का जो कनेक्शन है ना, उसको चेक करो। जी उसामा। सर मैंने ये पूछना था कि हम कंप्यूटर सिर्फ जो फिजिकल पार्ट होता है जिसे हार्डवेयर कहते हैं उसे कहेंगे, हाँ, या फिर जो उसके साथ नहीं सॉफ्टवेयर को भी ऐड करना नहीं पड़ेगा? नहीं, हाँ अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो फिर तो सॉफ्टवेयर भी पार्ट है उसका। फिर तो हम कहेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके कंप्यूटर बन रहे हैं। और अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट्स है। ठीक यानी है वो जी? कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर नहीं हाँ है पूरा। बिल्कुल 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 वो पार्ट है। ओके सर। जी आयशा जी आप पूछें। सर यहाँ पे मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये टेक्नोलॉजी इटसेल्फ क्या है? मतलब आपने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो डाटा को प्रोसेस कर रही है इंफॉर्मेशन में। तो जी हमारे मोबाइल में काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं जो कि हमारे जो डाटा उसको प्रोसेस कर रही होती हैं। तो तो इन सभी सब को सभी जो सभी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे, जो भी, मतलब ये एक टेक्निक या टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड बनी ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनी है ना, जो भी ऐप है। मोबाइल कहते हैं इसको मोबाइल ऐप है, ठीक है जी, लेकिन असल में तो जी ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है सर। सर तो हर, टेक्नोलॉजी का इटसेल्फ मीनिंग क्या है? हाँ टेक्नोलॉजी का इटसेल्फ मीनिंग क्या है कि मतलब जो किसी, जिसके कोई पैटर्न या टेक्निक्स जो है ना वो सेट की गई हो, उसे कह देते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है जो मैकेनिक्स के ऊपर, मशीन्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, उसकी मूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट है ना जी ये सारी, तो उसके ऊपर जो भी चीज बेस्ड हो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यानी हर टेक्नोलॉजी के कुछ ना कुछ पैटर्न्स या स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए होते हैं, जो भी चीज उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही होती है हम कहते हैं वो ये वाली टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। ओके यस सर। ओके जी, ले जी आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।